शुभ संध्या मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को इतना स्नेह और इतना लगाव देने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सर्वप्रथम आज स्टार्टिंग करते हैं आपके एक नए नवेले मुद्दे जो कि संबंधित है आपके खंड शिक्षा अधिकारी से। खंड शिक्षा अधिकारी जैसा कि 2 ईयर एग्ज़ाम होता रहा है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों की ये मांग रही है शुरुआत से ही कि इस परीक्षा को भी वनडे एग्ज़ाम के फॉर्मेट पर अगर कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप सभी को बहुत कम ही लोगों को ये याद होगा, जो पुराने कंपटिशनर रहे हैं उन सभी लोगों को पता होगा कि 2007-8 में एक वैकेंसी आई थी खंड शिक्षा अधिकारी की, और ये वैकेंसी वनडे फॉर्मेट पे जो है वो फाइनल हुई थी। वनडे फॉर्मेट पे होने की वजह से बहुत विद्यार्थियों को रिलैक्स भी हुआ था और रिजल्ट आदि को जारी करने में भी सहूलियत हुई थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसके बाद 2018 में जब वैकेंसी आई है तो उसमें 2 ईयर्स को कर दिया गया प्री और मेंस के फॉर्मेट पे। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी को पुनः वनडे फॉर्मेट पर कराने की मांग उठ रही है और इस संबंध में अधिकारियों से आज बातचीत हुई है और उन्हें ज्ञापन भी सौंपे गए हैं। लोक सेवा आयोग का यह कहना है कि हमारे यहाँ से आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा को अब वनडे फॉर्मेट पर करा पाना हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमारी नियमावली संशोधित हो चुकी है। LT ग्रेड के विषय में जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सारे फैसले इस समय शासन ले रहा है और शासन जिस तरीके से जो भी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं उसी के माध्यम से सारे कार्य पूरे किए जा रहे हैं। रही बात कला विद्यार्थियों की नियुक्ति, हिंदी विद्यार्थी की नियुक्ति और साथ ही साथ आपके GIC प्रवक्ता के विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में, तो उन्होंने कहा शासन को इस पर फैसला लेना है। शासन जैसा भी दिशा निर्देश हमें जारी करेगा हम तत्काल जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है, हमारा प्राइम टारगेट है कि जब विज्ञापन जारी किया जाए हम 2 महीने के भीतर इसका प्रीलिम्स करा लें, ठीक है। और प्रीलिम्स कराने के बाद सारी चीज़ें हम स्वयं भी डिक्लेयर करेंगे और सीटें भी पर्याप्त हैं। सीटें मैंने आपसे बताई थी कि लगभग 550 के ऊपर सीटें आएंगी। अधियाचन तो वैसे 1369 पदों का है, लेकिन कमोबेश आप सभी लोगों को 550 से अधिक पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। और RO के विषय में हमने आपको बताया था, RO का विज्ञापन आप सभी लोगों को तकरीबन मान के चलिए कि 1000 से अधिक पदों पर देखने के लिए मिलेगा। पहले ही बताया था 1200-1300 लगभग पदों का विज्ञापन आएगा और वही चीज़ें लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट भी की हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को नर्वस होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल वही चीज़ों की सूचना देता है जो सत्य होती है, तार्किक होती है और सत्यता पर आधारित होती है। फालतू की चीज़ों का वीडियो बनाना हमें शौक नहीं है। जो अपडेट निकल करके आती है प्रमाणिक रहे तभी आपको बताई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपका भी वक्त बर्बाद होगा और आप भी जो है मतलब वीडियो को देखते हैं, इतना भरोसा करते हैं, तो उस विश्वास को भी कायम रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए। तो LT ग्रेड का विज्ञापन पूरी तरीके से जो है ये स्पष्ट हो गया है कि आपके LT ग्रेड का विज्ञापन कब तक जारी होने की संभावना है। देखिए, शासन की तरफ से 1 हफ्ते का टाइम लिया गया था, 6 दिन का टाइम लिया गया था, जिसमें से 1 दिन बीत चुका है। मतलब 5 दिन के समय अभी शेष है। 5 दिन के भीतर उनको अहर्ता का जो विवाद है उनका, उस विवाद का उनको निराकरण करना है। जैसे ही अहर्ता का विवाद का निराकरण होगा वैसे ही आपके LT ग्रेड का विज्ञापन जारी होगा। साथ ही साथ आपके जो है खंड शिक्षा अधिकारी और GIC प्रवक्ता ये विज्ञापन आएंगे। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि 10,500 की वैकेंसी आई थी 2018 की, उसमें आवेदनों की संख्या 12.5 लाख थी, ठीक है, 2018 का। उसके बाद तो 4 साल बीत चुके हैं, ठीक। अब 4 सालों में अगर 13,500 की वैकेंसी आ रही है तो जाहिर सी बात है विज्ञापन में
आवेदन तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। लगभग 23.5 से 25 लाख आवेदन इस बार एलटी ग्रेड में अकेले होने चलने हैं और लगभग 10.5 से 12 लाख आवेदन होंगे आपके जीआईसी प्रवक्ता में। इस बार जीआईसी प्रवक्ता में बीएड की डिग्री अनिवार्य की जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, बीएड की डिग्री इस बार आपको जीआईसी प्रवक्ता में देखने के लिए मिलेगा। और चूंकि आज जब सचिव महोदय से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जीआईसी का प्रवक्ता जो होता है वो अलग ही कैटेगरी में आता है, इस वजह से और उसको प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। ठीक, क्योंकि प्योर जो हमारे अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की योग्यता है, सेम वही योग्यता अगर हम राजकीय विद्यालयों में रखें तो ये कहीं से भी सरोकार उसका नहीं हो पाता, क्योंकि वेतनमान में भी बहुत फर्क होता है। ठीक है ना, वेतनमान में बहुत फर्क होता है। और उनके कार्यप्रणाली चूँकि आप जानते हैं वो अर्धशासकीय हैं, प्राइवेट मैनेजमेंट होता है, ये टोटल इसकी बागडोर जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ठीक है ना, तो जीआईसी कॉलेज और जीजीआईसी कॉलेज जो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज होता है, जो गवर्नमेंट्स इंटर कॉलेज होता है, मतलब राजकीय विद्यालय। ठीक है ना, तो उन सारी चीज़ों की जो शिक्षक सेवा नियमावली होती है वो बिल्कुल अलग होती है। इसलिए इस बार लेक्चरर के अर्हता में बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए आप सभी लोगों को तैयार रहना पड़ेगा कि अगर उनका कहना भी गलत नहीं है, उनका तर्क भी गलत नहीं है कि वेतनमान में फ़र्क होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि राजकीय विद्यालय और आपका अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय ये दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, तो वहाँ पे जो अर्हता रखी जा रही है प्रवक्ता के लिए, भाई वो बीएड नहीं मांगते, है ना, और उसमें कोई बाउंडेशन नहीं रखते। चलिए ठीक है, बाउंडेशन हमने भी हटा दिया, लेकिन बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा सकता है। तो इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहेंगे कि जिस तरीके से आप सभी लोग प्रवक्ता में आवेदन करते हैं परास्नातक होने के बाद, या जीआईसी लेक्चरर में आप सभी लोगों को आवेदन करने का अवसर तभी प्राप्त हो सकता है जब आप बीएड की डिग्री अपने ऊपर, मतलब अपने लिए योग्य शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आपके पास बीएड डिग्री होगी, आप अपने लिए उसको चुन करके रखे हुए हैं, तभी आप जीआईसी लेक्चरर का आवेदन कर पाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है यही चीज़ें आपकी डायट प्रवक्ता की हैं, तो मतलब जीआईसी लेक्चरर का जो लेवल है वो डायट प्रवक्ता के बराबर है। अगर ये अर्हता रखी जा रही है तो डायट प्रवक्ता के बराबर है। ठीक है, तो डायट प्रवक्ता में एक समस्या होती है कि 55% परास्नातक में मांगा जाता है, तो ये बाध्यता उधर से भी समाप्त हो गई है कि परास्नातक प्लस बीएड, अगर ये डिग्री है तो डायट प्रवक्ता के लिए अप्लाई कर सकता है विद्यार्थी। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये लेवल रखा जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसके समकक्ष हो जाना और समान वेतनमान होना, इन सारे मुद्दों पर भी ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। तो लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय का आज स्पष्ट कहना था कि अब आपको ज़्यादा दिन तक विज्ञापन के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब अपडेटेड अध्याचन हमारे पास वापस आए थे तो उसमें शासन ने स्पष्ट लिखा था कि अर्हता संबंधी जो विवाद है उनका निपटारा हम 1 माह में पूरा कर देंगे। तो 1 माह को पूरा होने में अभी थोड़ा सा वक्त बाकी है और उसी के बीच में अर्हता का जो विवाद है वो निपटारा हो जाएगा। राजकीय स्तर के अपर सचिव, सचिव महोदय से भी लगातार जो है ज्ञापन के माध्यम से उनसे मुलाकात करके लगातार रिक्वेस्ट की जा रही है कि राजकीय विद्यालयों में अर्हता का जो विवाद फंसा हुआ है उसका निपटारा कराया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी हो सके और राजकीय विद्यालयों में जो शिक्षकों की कमी पड़ी हुई, टोटा पड़ा हुआ है, उसकी कमी को पूरा किया जा सके। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अब आपके विज्ञापन की राह ज़्यादा कठिन नहीं है। विज्ञापन आपका वो शीघ्रातिशीघ्र जारी होगा। जैसे ही आपका विज्ञापन जो है टीजीटी पीजीटी का अचानक से जारी हो गया था, वैसे ही एक दिन आप सभी लोगों का एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। आप सभी लोगों को ये जान करके आश्चर्य होगा कि जो जानकारियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं वो हमेशा एग्जैक्ट सही बैठती हैं। मैंने आरओ का नाम लिया था, जबकि कोई आपको आरओ के बारे में नहीं बताता था कि इसके अध्याचन भी आ रहे हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन आएगा भी नहीं आएगा कोई नहीं बताता था आपको। मैंने 2-3 वीडियो में इसका जिक्र किया था, तो कई लोगों ने हमारे वीडियोज़ पे या व्हाट्सएप पे मतलब कमेंट किया था कि आपको लोक सेवा आयोग की कोई जानकारी नहीं होती है। और आरओ की वैकेंसी अभी जो है लेटेस्ट में आई थी, तो अभी आरओ की वैकेंसी किसी कीमत पे नहीं आ सकती। तो मैंने कहा देखिए, हमारे जो सूत्र कह रहे हैं
वो यही इशारा कर रहे हैं, यही बता रहे हैं कि आरओ के विज्ञापन के लिए काफ़ी मात्रा में पदों की अधियाचन प्राप्त हो रहे हैं लोक सेवा आयोग को, और एक विज्ञापन आरओ का जारी होगा। और आज इन्हीं सारी चीज़ों पर, इन्हीं सारे मुद्दों पर लोक सेवा आयोग ने स्पष्टीकरण दे दिया है। तकरीबन 1250 पद कम नहीं होते हैं, बहुत पद होते हैं आरओ के, ठीक है। तो आप सभी लोगों को इसमें बाट माप निरीक्षक होता है ना, बहुत सारे पद होते हैं उसमें। तो आप सभी लोगों को उसमें जो है ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। 1250 पद कोई कम पद नहीं होता है। आरओ का विज्ञापन आएगा, लेकिन उसके पहले खंड शिक्षा अधिकारी, आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के जो है मतलब प्रेशराइज करने लगते हैं कि सर इस चीज़ को हटवाइए, इस चीज़ को दूर कराइए। तो कहना और ज्ञापन देना मेरा कार्य है, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर के हम भी गवर्नमेंट लेवल से अधिकारियों पर दबाव नहीं डलवा सकते। उसकी एक वजह होती है कि कुछ चीज़ें हमारे भी हाथ में नहीं होती है, कुछ चीज़ें अधिकारियों के भी हाथ में नहीं होती हैं। उसकी एकमात्र वजह होती है, वजह यह होती है कि अधिकारी स्वयं भी नर्वस होता है उस समय, क्योंकि उन्हें जो त्वरित फैसले लेने पड़ते हैं वो छात्र के हित के फैसले होते हैं। लोक सेवा आयोग ने इस नियमावली को समाप्त कर दिया है कि वहाँ जो बैकलॉग आदि की भर्तियाँ हुआ करती थी, जो मेरिट बेस पे हो जाती थी, साक्षात्कार बेस पे हो जाती थी, और वर्ग विशेष की भर्तियाँ भी आती। बैकलॉग वही है ना, वर्ग विशेष की भर्तियाँ, रिजर्वेशन मतलब कैटेगरी की भर्तियाँ आती थी, बैकलॉग उसी को तो बोलते हैं, है ना। तो ऐसी भर्तियों में भी अब लिखित परीक्षा होगी, मतलब मेरिट वाली व्यवस्था और इंटरव्यू वाली व्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। और अधिकतर परीक्षाओं को 2 टियर में तब्दील कर दिया गया है, मतलब अधिकतर परीक्षाओं को, मैं 1-2 परीक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर परीक्षाएं जो लोक सेवा आयोग से आयोजित होंगी वो समस्त परीक्षाएं जो है वो 2 टियर में तब्दील कर दी गई हैं। मतलब प्री और मेंस, साक्षात्कार हटा दिया है। पहले साक्षात्कार होता था जीआईसी लेक्चरर में, वहाँ से साक्षात्कार हटाया गया, डायट प्रवक्ता का साक्षात्कार हटाया गया और उसे प्री और मेंस में तब्दील कर दिया गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को इस बार मेंस के सिलेबस में भी बदलाव देखने के लिए मिलेगा जीआईसी लेक्चरर के, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके सब्जेक्ट की जोड़ी जा रही है और जो फालतू की चीज़ें हुआ करती थी उसको हटाया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, तैयारी आप सभी लोग करते रहे। एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट, इसमें निश्चित सफलता यदि आपको चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को प्राप्त करिए 9721411385 पर या 8318100619 पर। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर हैं, आप इस पर मैसेज करके अपने नोट्स को घर बैठे बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों का शीघ्र जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है, क्योंकि एनआईसी को जो पत्र भेजा गया है लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उसमें इस बात का जिक्र है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगभग 27 से 29 हज़ार पदों का विज्ञापन जारी होना है। 27 से 29 हज़ार पद, मतलब पदों की संख्या पर्याप्त है। आपका इसमें 13,500 हो गया क्या एलटी ग्रेड हो गया, 3,000 हो गया क्या आपका जीआईसी प्रवक्ता हो गया, 1200 से लेकर के 1450 तक का हो गया क्या आरओ। 1369 पदों का अध्याचन है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आपका खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन कितने पदों पर आता है। तो आपका खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, ठीक, ये विज्ञापन तो बड़े बड़े हो गए। उसके बाद आपका लोअर सबऑर्डिनेट है, ठीक है, और भी डायट प्रवक्ता है, 559 पदों का डायट प्रवक्ता है, और भी आपके जो मतलब कई वैकेंसियां हैं। अभी हाल फिलहाल में आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर आई थी, है ना। तो ये सारी वैकेंसियां मिक्सअप करके अगर देखा जाए तो उनके पदों में लगभग 28 से 29 हज़ार जो पदों का विज्ञापन उन्हें या तो जारी कर चुके हैं कुछ पदों का, या उनको जारी करना है। तो इसकी तैयारी के लिए लोक सेवा आयोग ने एनआईसी को पत्र लिखा है कि इसमें बम्पर आवेदन होंगे और आवेदनों की संख्या 25 से 28 लाख पार कर सकती है। इसकी तैयारी बाकायदा कंप्लीट की जाए ताकि किसी भी प्रकार का वेबसाइट स्लो वगैरह ना चले। इसमें वही सब कार्य हो रहे हैं। और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन अब पूरी तरीके से संभावना बन चुकी है, क्योंकि आज हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं लग पाई।
आज बेंच ही नहीं बैठी तो सुनवाई कहाँ से लगेगी है ना। जब जो है राजे नहीं आएगा तो मंच कहाँ से सजेगा, है ना। तो इसीलिए जब न्यायाधीश ही नहीं आए तो जाहिर सी बात है कि भाई सुनवाई नहीं हो पाई, अगली डेट लग गई है। और मेरे ख्याल से हाई कोर्ट से ही पहले शासन ये चीज़ें डिक्लेयर कर देगा और वहाँ पे क्लोजर रिपोर्ट लगा देंगे ये लोग कि हमारा मैटर यहाँ पे फाइनल हो चुका है। विद्यार्थियों का कहना गलत नहीं है कि जब आपकी आहर्ताएँ स्पष्ट नहीं है तो आप किस बेस पे जो है उनके नियुक्ति आदि की प्रक्रिया को रोक रखा है। और यही चीज़ें आज ज्ञापन में सौंपी गई हैं कि जब विज्ञापन में आहर्ताएँ ही स्पष्ट नहीं थी तो जो राजकीय विद्यालयों में शिक्षक बनने के योग्य नहीं है वो विद्यार्थी अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षक बनने के योग्य है। ऐसी महारत हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश और वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी वास्तविकता में महान है फिर तो, है ना। तो इस पर भी कार्रवाई हो रही, कार्य चल रहा है। आपकी आहर्ता बहुत जल्दी ही स्पष्ट हो जाएगी। खासतौर पर कला के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कला के वजह से ही पूरा विज्ञापन रुका हुआ है और इसी के वजह से आपका खंड शिक्षा अधिकारी रुका हुआ है, इसी के वजह से आपका लोअर सबऑर्डिनेट और जो है आपका आरओ रुका हुआ है। लेकिन अब सबसे पहले आरओ ही जारी होने चल रहा है विज्ञापन, ठीक है। और खंड शिक्षा अधिकारी भी आ जाएगा। एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता भी आपका सितंबर में ही आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पूरी संभावना है कि आपके कला के जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी भी नियुक्त हो जाएंगे, सितंबर माह में ही उनकी नियुक्तियां आदि कंप्लीट कर दी जाएंगी। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर के लिए, तो एडेड जूनियर का भी आज मैटर लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन एडेड जूनियर में इतनी तो स्पष्टता आ गई है, अधिकारी मुखर होकर के बोलने लगे हैं कि एडेड जूनियर की जो प्रक्रिया है वो 15 सितंबर के पहले पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी जाएगी। तो यदि 15 सितंबर के पहले पूरी तरीके से कंप्लीट करने की बातें सामने आ रही हैं तो मैं 15 न मान करके 20 मान लेता हूँ, 5 दिन एक्स्ट्रा मान लेता हूँ। लेकिन सितंबर में ये कंप्लीट हो जाएगी, ये क्लियर है, ठीक है। क्या अक्टूबर में ही प्रक्रिया रोकी गई थी, सितंबर में कंप्लीट हो जानी है। नियुक्ति भले ही आप लोगों को 4-5 महीने बाद मिले वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। तो यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन स्पष्ट हो गया है आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से कि 10 सितंबर तक इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। 26,162 पद इसमें हैं और 1350 पद आपके एसआई के हैं, ठीक है। दरोगा भर्ती के 1350 पद है। हम लोगों की मांग है कि एसआई में कम से कम 5000 पद रखे जाएं, क्योंकि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए एसआई और कांस्टेबल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जिस तरीके से विद्यार्थी असंतुष्ट रहे हैं पिछली एसआई की भर्ती से, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बार थोड़ा सा और ज़्यादा पारदर्शिता और पदों की पर्याप्त संख्या रखने की आवश्यकता है ताकि विद्यार्थी कम्पीट कर सके, है ना। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी टेट के लिए। आज यूपी टेट पे एक बहुत गजब का मंथन हुआ है। आपके बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुलाया था और उनसे एक एक करके जिलों का पूरा अपडेट लिया कि कहाँ कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं। आपको अभी हाल फिलहाल में दिखा होगा एक विज्ञप्ति जारी हुई थी जिसमें यह मांगा गया था कहाँ कितने पद रिक्त हैं। तो अपने जो ABSA वगैरह हैं वो भी बहुत चालाक हैं, बेसिक शिक्षा अधिकारी वगैरह। उन्होंने क्या किया कि पूरा डिटेलें भेज दिया कि भैया ये बताइए प्रतापगढ़ में केवल लगभग 1700 पद खाली हैं। अब आप स्वयं सोचिए, प्रतापगढ़ में आपके केवल 1700 पद खाली हैं। प्रतापगढ़ जैसा छोटा जिला, वहाँ पे 1700 पदों की आवश्यकता है प्राथमिक विद्यालय की, ठीक है। आपका सुल्तानपुर, वहाँ पे 1950 जो है टीचरों की आवश्यकता है। आपका प्रयागराज सर्वाधिक 2800 टीचर यहाँ पे चाहिए, ठीक है। ऐसे ही मतलब देखा जाए तो ये आंकड़ा लगभग 1.25 लाख के ऊपर क्रॉस कर जाता है। लेकिन 1.25 लाख की भर्ती तो होगी नहीं, होगी आपकी लगभग 74,000 प्लस की, ठीक है। या तो 72,000 की एक वैकेंसी और आपको देखने के लिए मिल सकती है। एक विवादित आंकड़ा हमेशा से रहा है, 72,825 का एक मामला 2011 से बहुत दिनों तक चला था, हो हल्ला हुई थी, है ना। और वही 72,000 की वैकेंसी फिर से आ सकती है, ठीक। तो जाहिर सी बात है इन सारे तथ्यों को लेकर के कार्रवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन आपको यूपी टेट के लिए थोड़ा सा भी इंतज़ार करना होगा। यूपी टेट का मामला अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, शासन ने अभी इस पर कोई मंजूरी नहीं दी है, इसलिए अभी यूपी टेट का विज्ञापन थोड़ा मुश्किल कार्य है। लेकिन हाँ, जब भी इसकी
जो है मतलब स्वीकृति मिलेगी, जब भी क्लियरेंस होगा कि हाँ विज्ञापन अब जारी होने वाला है, मैं आपको 24 से 48 घंटे पहले ही बता दूंगा कि विज्ञापन अब आने वाला है। यही कमोबेश स्थितियाँ आपकी जो है वो एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की हैं, आरओ की हैं, डायट प्रवक्ता की हैं, लोअर सबऑर्डिनेट की हैं, है ना, और यूपी टेट की हैं, सुपर टेट की हैं, सी टेट की हैं। इन सभी विज्ञापनों को जारी होने के पहले ही आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा कि 1-2 दिन में विज्ञापन आपका आने वाला है। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे सुपर टेट के बदले हुए प्रारूप को लेकर के। सुपर टेट में इस बार आप लोगों को केवल एक परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, एकेडमिक हटाया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बार आप सभी लोगों को जो है सिलेबस आदि में भी परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन रखे जाते थे संस्कृत के, वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, संस्कृत के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, अंग्रेजी के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, जीवन कौशल भी हटा दिया गया है। अब उसमें पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, गणित के कुछ क्वेश्चन बढ़ाए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ रीजनिंग उसमें ऐड की गई, गणित में ही रीजनिंग ऐड की गई है। ठीक है, जिसे तार्किक अभिक्षमता का नाम दिया गया है। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें जोड़ा गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि। ठीक है ना, और साथ ही साथ आपके करंट अफेयर्स और जीएस के मैटर जोड़े गए हैं, हिंदी का मैटर बढ़ाया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है सुपर टेट में आ रही हैं, नई चीज़ों। तो अगर संस्कृत का मैटर रखा जाएगा तो संस्कृत अभी फिलहाल इस पर मंथन नहीं हुआ है कि संस्कृत का मैटर रखा जाए। पुराने में आपको 10 क्वेश्चन संस्कृत का मिलता था, वो भी अपठित आता था, है ना। तो अपठित चीज़ों को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को और पंचुअलिटी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो क्वेश्चन बनाया जाता है वो विद्यार्थियों को एकदम समझ में आने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, ज़्यादा जो है हाई फाई क्वेश्चन नहीं बनाया जाता संस्कृत का, क्योंकि वहाँ पे सभी को पता होता है कि हर विद्यार्थी संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उस तरीके का क्वेश्चन बनाया जाता है, इसीलिए संस्कृत और इंग्लिश दोनों हटाए गए हैं। ठीक, तो कंप्यूटर को जीएस में सम्मिलित कर दिया गया, तो कंप्यूटर एक अलग से सब्जेक्ट नहीं रहेगा कि आपको 5 क्वेश्चन कंप्यूटर का भी देखने के लिए मिले। ठीक है, तो इन सारे मैटर को जो है चेंज किया जा रहा है और सारी चीज़ें जो है आपकी ऐड की जा रही हैं। तो अब देखा जाए कमोबेश 14 विषयों का नाम तो एक नाम हो गया, लेकिन अभी आप लोगों को कम से कम 10 विषयों का ही अध्ययन करना है, और वो भी पूरे सारगर्भित तरीके से। 138 प्रश्नों की गारंटी हमारा नोट्स आपको देता है। यदि आपको टेट, सी टेट और सुपर टेट में 130 प्लस क्वेश्चन करना है, 138 प्लस क्वेश्चन करना है, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही लेना चाहिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 या 8318100619 पर आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये मुख्य अपडेट निकल करके आई थी। सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि विज्ञापन के लिए कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं और बहुत जल्दी ही आपका विज्ञापन जारी किया जाना है। आज भी लोक सेवा आयोग में बैठक हुई थी, अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है शासन को पत्र लिख करके कि आप जो है 5 दिन के भीतर ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करिए, ताकि हम अपने टाइम स्लॉट पर एलटी ग्रेड, जीएससी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी आज करा सकें। ठीक है, तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट